पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जानेंगे, यूपीएससी के बारे में। क्या बोल रहा हूँ? संघ लोक सेवा आयोग, जिसको बोलते हैं हम यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये भाग 14 में है, ये संविधान का भाग है ना। तो मेंस के लेवल का बताऊंगा, इसको आप देखिएगा ध्यान से कि क्या है। तो संघ लोक सेवा आयोग है क्या चीज़? तो एक संघ लोक सेवा आयोग मतलब संघ का एक लोक सेवाओं से संबंधित, जैसे सेवा देना, मतलब जो केंद्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र निकाय है, संवैधानिक निकाय। ये संविधान में इसका उल्लेखित है, इसलिए इसको संवैधानिक निकाय बोला जाता है। यह संस्था है। तो ये क्या करता है? इसका एक कर्तव्य है, जो हमारे जो सेवाएं हैं, जो अधिकारी उपस्थित हैं हमारे जो भारत में जितने भी अधिकारी हैं जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, है ना। तो संघ लोक सेवा जो यूपीएससी, जो आईएएस लेवल के अधिकारी सब इसी में शामिल होते हैं। जो पेपर ऊपर आप लोगों को कराया जाता है कंपटीशन एग्जाम के, जो जिला जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है ना, जिसका आप पेपर दिलाते यूपीएससी, और राज्य में होता है स्टेट पीएससी वाला। तो उसी का एक संघ है जो ग्रुप बनाती है, उस समिति बनाती है जो अध्यक्ष से मिलकर बनती है। अब इसमें जो अनुच्छेद बता देते हैं कहाँ से कहाँ तक इसमें दिया गया है। तो इसमें अनुच्छेद दिया 315 से 323 तक, 315 से 323 तक अनुच्छेद में इसमें सम्मिलित किया है। इसको याद रखिए आप, 315 से 323 तक, ठीक है, याद रखना इसको। अब इसमें है क्या, मैं बताया था। तो यूपीएससी के बारे में बताया गया इसमें, जो संघ यूपीएससी में, उसमें कार्य क्या है, इनकी शक्तियाँ क्या है, इनकी स्वतंत्रता कहाँ तक सीमित है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनके जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष की उनकी योग्यता क्या है, ये सब इसके बारे में जानेंगे। क्या क्या बोला मैं? इनके कार्यकाल कितनी होती हैं, इनके अध्यक्ष कौन है, कौन मतलब नियुक्त हो सकते हैं, इनमें समितियां, मतलब ये शक्तियां इनको कहाँ क्या गया है, स्वतंत्रता इनकी कहाँ तक है, इनका क्षेत्र कहाँ तक है ना, इनका कार्यकाल, सब इसके बारे में जानेंगे। संरचना कैसे बनती है, कौन कौन होते हैं इसमें, तो ये सभी इनमें उल्लेख अभी करूँगा। चलिए पहले संरचना में आते हैं। संरचना में क्या आएंगे? तो संघ लोक सेवा का एक तो अध्यक्ष होता है, इसको याद रखना। मैं हर चीज़ को लिख नहीं सकता, मुंह से बोल रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। संघ लोक सेवा के एक अध्यक्ष होता है, और कुछ एक दो चार लोग उसके अन्य सदस्य भी होते हैं। एक सदस्य, एक अध्यक्ष हो रहा है, और दो चार लोग उसमें सदस्य होते हैं, जो भारत के न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। एक तो अध्यक्ष भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा होगा, और उसके अन्य जो अध्यक्ष सदस्य रहेंगे वो भी न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होंगे। इसको याद रखना। इतने कितने आयोग होंगे इसका उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन अभी फिलहाल तो एक ही रहता है, मतलब, है ना, इसको याद रखना। अध्यक्ष जो समेत जो है, इस आयोग में जो साधारणतः हम लोग देखते हैं, इसमें लगभग एक अध्यक्ष होता है और 9 से 11 सदस्य भी हो सकते हैं। तो लगभग टोटल इन लोग 11-12, मतलब 10-11 इन लोग को होता है। इसको याद रखना। इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, मतलब किसी को भी इसका अध्यक्ष बनाना, सदस्य बनाना, तो योग्यता का बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है ना। फिर भी आवश्यक रूप से, मतलब उनका ये जो ऐसे व्यक्ति को रखा जाता है जो भारत सरकार में या राज्य सरकार में के अधीन कोई भी, मतलब कम से कम 10 वर्ष तक काम करने का उसको अनुभव होना चाहिए सरकारी उड़कारी में, है ना। कम से कम 10 साल का उसको अनुभव होना चाहिए सरकारी पद में। और जो राष्ट्रपति के, लेकिन संविधान में जो राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा उसके सदस्य को, मतलब संविधान ने राष्ट्रपति को दिया है कि भाई आप उसकी सेवा शर्तें को निर्धारित कर सकते हो, ये बोला गया। मैं बोलना चाह रहा हूँ, अधिकार दिया है, ये क्या दिया है, अधिकार दिया है। इसको याद रखना आप, ठीक है। और आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से
6 वर्ष की इन लोग इसमें कार्यकाल इन लोग का होता है जो अध्यक्ष का और सदस्य का पद ग्रहण कर लिए तो या तो इन लोग 6 साल तक रहेंगे या 65 वर्ष इनकी आयु। कार्यकाल इनका बताता हूँ, काल इनका कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक। जो भी आयु मतलब पहले पूरा हो गई उनमें से मतलब तो फिर उन लोग पद अपना छोड़ छाड़ के निकाल लेते हैं। और त्यागपत्र अगर इन लोग को देना होगा कोई व्यक्ति या सदस्य को, है ना, ज़्यादा लंबा समय तक नहीं रहना चाहते हैं तो त्यागपत्र इन लोग इनके द्वारा दिया जा सकता है। और जैसे राष्ट्रपति चाहता भी अगर जैसे मान लो कोई अगर इसका जैसे कि कुछ अपराध टाइप का कुछ लगता है कि इसको प्रक्रिया ठीक से नहीं चलाया जा रहा है तो मतलब प्रक्रिया द्वारा इसको कुछ नियम कानून के द्वारा माध्यम से इसको हटाया जा सकता है। इसको याद रखना, राष्ट्रपति द्वारा इनको नियुक्त भी किया जाता है और हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो अब इनमें किस जो जब नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, जो देव बताता हूँ इसमें एक कार्यवाहक अध्यक्ष भी नियुक्ति कर सकता है। इसी के टाइमिंग में कार्यवाहक अध्यक्ष भी मतलब नियुक्ति करता है, कौन, आपका राष्ट्रपति करता है। तो ऐसा माहौल तब बनता है जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, है ना, या फिर अध्यक्ष अपने काम पर अनुपस्थित हो या दूसरे कारणों से नहीं आ पा रहा या किसी की तबीयत खराब है वो है तो नहीं आ पा रहा है, अपना मतलब यहाँ बैठ नहीं पा रहा है, तो इस कारण राष्ट्रपति क्या करती है, एक कार्यवाहक अध्यक्ष को नियुक्त कर सकती है। ठीक है, इसको याद रखना। और जो अध्यक्ष मतलब वो है बना जो रहता है, ठीक है, इसको याद रखना। और जब तक वो बना रहता है वो मतलब जब तक मतलब अगला वो जो अध्यक्ष है अपना पद मतलब आ ना जाए, ठीक है, फिर से मतलब नियुक्त ना हो जाए या फिर नया चुनाव हो या फिर कुछ और हो मैटर हो, तब तक मतलब वो रहता है। इसको याद रखना। और जैसे कि हटाने का प्रक्रिया कैसे हटाया जाता है इसमें, तो हटाने या निष्कासन की प्रक्रिया इसमें बताता हूँ इसमें। तो निष्कासन की प्रक्रिया में तो उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए, है ना, किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित हो गया मतलब न्यायालय से या पद अवधि के दौरान अपने पद से कर्तव्यों का जो भार किसी वेतन नियोजन में लगा हो, है ना, कोई वेतन देता है तो उसी के पक्ष में मतलब कार्य करता है, किसी और कर्तव्य मतलब पूरा करे किसी दूसरे का कार्य को। और राष्ट्रपति ऐसा समझता भी है कि मानसिक और इसका शारीरिक रूप से असमर्थ है तो उसको भी हटा सकता है कि भैया आप साइड हटिए बोल के आप त्यागपत्र दीजिए या पद से इस्तीफा दीजिए। ठीक है, इसको याद रखना। या कदाचार का कोई दोषी पाया जाता है ना, या अपने इच्छा के अनुसार से भी और किसी लाभ के पद पर भाग लेता है, कोई सरकारी होते हुए भी और दूसरे कार्य को मतलब लाभ लेता है, तो राष्ट्रपति जो अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को पद से उस टाइमिंग में हटा सकते हैं। इसको याद रखना। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट ना इसमें जो उच्चतम न्यायालय होता है ना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच उच होती है ना, तो सलाह उलाह को दिया जाता है राष्ट्रपति को। अगर उनको हटाना रहता है ना तो वो सब मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता है पहले। किसी अध्यक्ष को या दूसरे सदस्य को कदाचार के कारण भी हटा सकता है, लेकिन उसको भेजना पड़ता है कि जांच सही है कि नहीं, सही पाया जाएगा तब तो हटा सकता है, और नहीं पाया जाए तो फिर रख सकता है, रख लेगा। ठीक है, इसको याद रखना। या कई लोग संविदा में लाभ के पद लेते हैं तो भी, लेकिन इसमें ऐसा रहता है कि एक काम कर रहे तो एक ही काम करोगे और दूसरा चीज़ में नहीं जा सकते, ऐसा रहता है। और इनका स्वतंत्रता कहाँ तक है, मतलब क्षेत्र कहाँ तक है, क्षेत्र तक, तो इनका जो क्षेत्र है जो आपका स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, भी किसी के पक्ष में नहीं रहेंगे इन लोग, है ना, लोक सेवा, क्योंकि मेन बॉडी है भाई हमारे लोक सेवाओं के जो अध्यक्ष बनते हैं, जो कैबिनेट बनता है उसका सचिव वहाँ होता है, तो उसको चुनने वाला जो हेड हो रहता है संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष रहते हैं बनते हैं।
तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति तय करता है। उनके जो भी अध्यक्ष और सदस्य की सेवा शर्तें हैं, है ना, उनके जो भी नियुक्ति करती है राष्ट्रपति करता है, इसको याद रखना। और पदावधि की भी सुरक्षा प्राप्त है इन लोगों को। राष्ट्रपति के अलावा वो भी राष्ट्रपति संविधान में वर्णित विधि के तहत ही उनको हटा सकता है, ऐसे अपने मन से नहीं हटा पाएगा, तो उन पे स्वतंत्रता है उनको। और जैसे कि मान लो इन लोग को ये अधिकार भी है कि जैसे कि पद में बैठ गए कोई भी अध्यक्ष या उप सदस्य, पद के दौरान इसमें जो इनके जो किसी भी उनके जो लाभ मिल रहा है उसमें कटौती नहीं कर सकते आप, है ना, परिवर्तन नहीं कर सकते। या उनको किसी में कमी हो रही है या 1 लाख दे रहे तो 50,000 देना चालू कर दोगे, तो ऐसा नहीं होगा। वेतन में कटौती उटौती नहीं होगी एक बार मतलब चुनने के बाद। एक संघ लोक सेवा अध्यक्ष क्या है? संघ लोक सेवा के अध्यक्ष जो बता रहा था अभी मैं, उसके वेतन और भत्ते पेंशन जो भी है वो भारत की संचित निधि में से प्राप्त होते हैं उनको। और संसद में इसमें मतदान उद्दान नहीं होता, इसको याद रखना। संसद में इस विषय पर कितना वेतन वो सब इसमें जो संघ लोक सेवा के इसमें मतदान उद्दान नहीं होता इसमें, ठीक है, इसको याद रखना, क्योंकि उनको देना ही पड़ता है भाई, पेमेंट है, नौकरी है भाई। वह अपने जो कार्यकाल तक पद में बने रहते हैं इन लोग। अध्यक्ष का कार्यकाल जो है मैं वही बता रहा हूँ 6 साल, मतलब सॉरी, हाँ वही। ठीक है, इसको समझ गए। जैसे संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष होते हैं, वैसे राज्य लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। जो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या कार्यकाल के बाद जो अध्यक्ष है या किसी राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, इसको याद रखना। मतलब उधर का मतलब अगर सदस्य है तो राज्य लोक सेवा के भी उसको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन भारत सरकार का जो है क्या रहता है, भारत सरकार किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा, इसको याद रखना। उनको मतलब राज्य सरकार के अधीन नहीं होगा, इसको याद रखना आप कि उसके अंडर में हो, लेकिन फिर भी उनके जैसे बर्ताव करेगा, राज्य टाइप का। इन लोग ना दोबारा भी नियुक्त हो सकते हैं, जैसे कि एक बार नियुक्त हुए 5-6 साल हुए, 6 साल बाद इन लोग पुनः भी नियुक्त हो सकते हैं अगर उम्र उन लोग का ठीक ठाक है तो। सॉरी, पुनः नियुक्त नहीं हो सकते इन लोग, क्योंकि 5-6 साल बाद इन लोग के बाद दोबारा इन लोग नहीं नियुक्त हो सकते, क्योंकि उम्र भी इन लोग का काफ़ी हो गया है। ये वो राजनीतिक पार्टी थोड़ी है, ये अधिकारी वाला है, ये इसमें नहीं हो पाते इसमें। अब कार्य इन लोग क्या करते हैं, वही है जो संघ लोक सेवा राज्य के जो है सेवाएं देते हैं इन लोग, जो अभ्यर्थी लोग चुनते हैं, संयुक्त भर्ती उर्ती लेते हैं इन लोग, है ना, उसमें सहायता करते हैं इन लोग। जो लोक सेवा जो नियुक्ति जो परीक्षाओं का जो आयोजन करते हैं विभिन्न सारी, है ना, इसको याद रखना। ये तो सब जान रहे इसको, जो पदों की नियुक्ति, किसी को पदोन्नति करना, प्रोन्नति देना, उनको निंदा करना, किसी के वेतन में वृद्धि से ही कई लोग इनकार करें, इसका समाधान करना, धन हानि की पुनः प्राप्ति को, है ना, किसी के रैंक को कमी कर देना, पदोन्नति करना, किसी को सेवानिवृत्ति प्रदान करवाना, सेवाओं से हटा देना, किसी को बर्खास्त कर देना सेवा से। तो क्षति को लेकर पेंशन दावा भी, जैसे कोई क्षति उति करता है, पेंशन उंशन का राशि निर्धारण करना, उनका जो किसी अगर कोई अधिकारी है सेवानिवृत्ति प्राप्त कर लिया है, अब उनको पेंशन भी दिया जाता है ना, उनके खर्च की अदायगी का मतलब दावा भी उनको दिया जाता है, खर्चा उर्चा सब दिया जाता है, ठीक है, इसको याद रखना। देखे होंगे इसमें जो हाई कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट है, संघ लोक सेवा से संपर्क नहीं करता ज़्यादा। जो असंतुष्ट जो सरकारी न्यायालय उलझ से न्यायालय दूर नहीं रह सकता, इसको याद रखना।
मतलब न्यायालय की जो नौकर की जो समस्या है उसको न्यायालय दूर नहीं कर सकते, इसको याद रखना। जैसे कि आप संपर्क उम्पर्क ज़्यादा नहीं करते इन लोग, तो अमान्य नहीं ठहरा, सही ये भी याद रखना। ये छोड़ो, इसमें जो बिना, जैसे कि बिना आप, जैसे सीमाएं बता देता हूँ इसमें का सीमाएं। तो संघ लोक सेवा आयोग के जो कार्यों के अधिकार जो क्षेत्र के बाहर भी इन लोग को दूसरे कार्य के लिए, जैसे कि एक एक क्षेत्र में काम कर रहे हो, संघ लोक सेवा आयोग में कार्यों के अधिकार क्षेत्र के बाहर आप काम नहीं कर सकते, इसको याद रखना। जैसे पिछड़ी जाति की नियुक्ति पर आरक्षण देने के मामले पर, है ना, पिछड़ी जाति की नियुक्ति है और उसमें आरक्षण देने के मामले पर ऐसे ऐसे मामले होते हैं, उसमें संबंधित उन लोग को देखना पड़ता है। जैसे सेवाएं हो गए, पद हो गया, उसमें नियुक्ति हो गई, एससी है, एसटी है के दावों को ध्यान रखना उसमें, उन पर मतलब वहाँ वहाँ अपना नज़र रखते हैं उन लोग। जो ग्रुप सी ग्रुप डी सेवाओं के अधिकतर जो पदों का चयन से संबंधित मामले भी इनके द्वारा मतलब देखा जाता है, चयन किया जाता है ना। और जो 1 वर्ष से कम के जो पद धारण करते हैं अस्थायी स्थाना पर नियुक्तियाँ, तो उनका भी क्या करते हैं इन लोग, तो उनके अधिकार क्षेत्र से भी बाहर भी रखा गया, किसी को अंदर भी रखा जाता है इन लोग का। अब इन लोग की भूमिका क्या है, तो भूमिका जो अच्छे व्यक्ति को मतलब जो मेरिट लिस्ट में जो प्रतियोगिता आयोजन करवाई जाती है उसमें जो एक योग्यतम कैंडिडेट मतलब क्या हो, कैडर का जो उनको मतलब सेवाएं देने के लिए उनको बुलाया जाता है, जो परीक्षा उच्छा देखे होंगे और नियमित रूप से मतलब उनके कार्य जो संपन्न कराने के लिए नियमित रूप से क्या मतलब एक सुरक्षा का वातावरण मतलब प्रदान करता है जो अधिकारियों के बीच, है ना, एक शांति का माहौल बनाए भी रखना उनका कर्तव्य कार्य है। इनके जो अनुच्छेद उच्छेद दिए थे इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। 315 से 323, 315 में इसमें दिया गया है एक तो संघ तथा राज्यों के लिए सेवा आयोग, एक था 317 16 इसमें सदस्यों की इसमें नियुक्ति, इसमें 17 में लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग के जो सदस्य की बर्खास्तगी और निलंबन, उनका लोक सेवा आयोग के निलंबन या बर्खास्त कर देते हैं इसके अनुच्छेद के तहत 317 के तहत उनका अधिकार देता है सदस्य का, इसको याद रखना। और नियुक्ति का और कार्यकाल इसमें सम्मिलित है 316 में, उनकी नियुक्ति और कार्यकाल कितना होगा 316 के अंतर्गत में आएंगे। और संघ राज्यों के लोक सेवा आयोग का गठन करने का 315 के तहत, एक 318 में है। तीन सौ 18 में इनको नियम बनाने की शक्ति, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और पद पर बने रहने से रोक, तीन सौ 20 में क्या होगा, संघ लोक सेवा के कार्य, इसको याद रखना। जो लोक सेवा के कार्य 320 में क्या, लोक सेवा आयोगों के उसके उनके कार्य को इसमें सम्मिलित किया गया 320 में।
कार्य करने की शक्ति। बाकी 322 हो गया, 323 हो गया, ये प्रतिवेदन इसमें दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट नहीं इसको, ठीक है, इसको याद रखना, काम के नहीं लो। जो इसमें बता रहा हूँ, ये एक तो आयोग इसमें होगा ये वाला, फिर नियुक्ति का कार्यकाल 316 के तहत, लोक सेवा आयोग और निलंबन और बर्खास्त का इसके तहत 317, नियम बनाने की शक्ति उनको 318, पद पर बने रहने से रोक उनको 319, उनके कार्य 320 के तहत। चलिए ये हो गया आपका संघ लोक सेवा आयोग को, ठीक है। इसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग को पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का इसमें देख लीजिए एक बार, धन्यवाद। जिनको एडमिशन लेना ले सकते हैं, CGPSC प्री यू की कम फीस में आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है, धन्यवाद।